उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें से कानपुर की सीसामऊ सीट काफ़ी हॉट केक बनी हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहाँ पर हर पार्टी अपनी गोटियाँ फिट करने के जुगाड़ में है, वहीं पर समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिसकी तस्वीर काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रही है। हालाँकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के मायावती ने भी एक नाम एक तरह से घोषित कर दिया है रवि गुप्ता का, जो कि यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी होंगे। लेकिन बाकी पार्टियों में यानी बीजेपी में भी जंग चल रही है कि कौन प्रत्याशी हो सकता है। और वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अभी तक यही तय नहीं किया है कि गठबंधन से प्रत्याशी होगा या फिर वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पहले दिन से ही जो नाम चल रहा था उस पे अब लगभग मोहर लगती हुई नज़र आ रही है। असल में इस सीट पर जो विधायक थे पिछले कई बार से, वो थे समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी, जिनको आगजनी के मामले में 7 साल की सज़ा होती है कोर्ट से और उनकी विधायकी चली जाती है। जब से विधायकी गई है तब से इस बात के चर्चे लगातार हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देगी। हालाँकि इस बात पे कई बार चर्चाएँ भी होती हैं, कई इस पे मुद्दे भी उठते हैं, लेकिन घूम फिर कर यही नाम फिर से सामने आता है। अब अगर हम बात करें तो लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, जिसमें सभी नेता, विधायक सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर इस बात पे मोहर लग जाती है एक तरह से कि नसीम सोलंकी का नाम ही फ़िलहाल फ़ाइनल है। हालाँकि जब उनके पर्यवेक्षक राजेंद्र कुमार जब हाल के दिनों में कानपुर आए थे, तब भी हमने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अभी कोई नाम घोषित नहीं है और नाम पे चर्चा चल रही है और जब घोषित होगा तो बता दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लखनऊ की बैठक में अखिलेश यादव ने एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया है बातों ही बातों में कि नसीम सोलंकी को ही इस पूरे मामले पे टिकट मिलेगा, इस सीट पे टिकट मिलेगा और परिवार अगर मना करेगा तभी वो टिकट कट सकती है, अन्यथा वो टिकट कटने वाली नहीं है। हमारे जो समाजवादी पार्टी के सूत्र हैं वो भी ये बता रहे हैं कि एक तरह से नहीं बल्कि पूरी तरह से इस नाम पर मुहर लग चुकी है और शायद यही कारण रहा कि इस बार की बैठक में इरफान सोलंकी के परिवार को भी बुलाया गया था। वहाँ पर जो नसीम सोलंकी उनकी पत्नी हैं वो भी गई थी, उनकी जो माताजी हैं इरफान की वो भी वहाँ पे पहुँची थी और बाकायदा एक फ़ोटो सेशन भी हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव के ठीक बगल में नसीम सोलंकी और एक तरफ इरफान की माताजी दोनों बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। इस फ़ोटो से भी ये संकेत जाता है और ये संदेश जाता है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी अगर टिकट घोषित करेगी और प्रत्याशी बनाएगी तो वो कहीं न कहीं नसीम सोलंकी के नाम पर पूरी तरह से मुहर लगा चुकी है। हालाँकि चूँकि अभी तक आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर ये सीट रिक्त होकर यहाँ पर चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, इसलिए सभी पार्टी अभी इस बात से बच रही हैं कि वो आधिकारिक तौर पर कोई प्रत्याशी का नाम घोषित करें। अभी तक बसपा ने ही किया है, बाकी समाजवादी पार्टी भी अभी इससे बचती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर जैसे ही इस सीट पर चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद से नसीम सोलंकी के नाम पर लगभग मुहर लगनी तय है और यहाँ पर चुनाव होता है तो सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की तरफ से नसीम सोलंकी को ही प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।